ये कोई एमएलए शिमएलए नहीं आयो इंशाल्लाह अल्लाह करे दुआ तने करनो तने हेल्प करनी है बहुत इंशाल्लाह हाथ के ऊपर वोट देनो इस दफा छड़ी दबा नहीं वोट भी करनो देंगे ना वोट भी देंगे वोट भी देंगे गाल की कोई करियो आज इंशाल्लाह पब्लिक खड़ी है कितने साल हो गए तुम्हें वोट देता 70 साल 70 कोई तो मतलब ही है ओ जी फिर उन बात मैं देख लियो कहीं इसलिए टूनी लगा तक लेता इन्हें अपनी मजबूरी दसो तो माल करो हमारी मजबूरी यही है हमने रोड चाहिए और अल्लाह अल्लाह नबी और सदका सब को ये लेकर रोड चाहिए किसना चाहे ना जी किसना चाहे हम जो मिनिस्टर चढ़ी वसने ना चाहे लेकर रोड रोड में करा जिंदाबाद अल्लाह नबी की दुआ डाला कामयाब करेगा तो लेकिन इस गाल को पैरा कारी दई मारे जड़िया मुश्किल है इसको हल करिए 8 बजे चली थी ना तक को क्या टाइम अल्लाह ने मौका दे दी खड़ा हो गया इंशाल्लाह तारीख की मिल चलो जी अल्लाह अल्लाह रहम कर दी दुआ अल्लाह ताला जिंदा रखे। मैं इस वक्त सावनी गांव में हूं जहां मैं काफ़ी सारी चीज़ें आज दिन से देख रहा हूं और जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई नहीं आया, यहाँ पे लोगों की डेवलपमेंट नहीं हुई है, काफ़ी सारी बातें। बहुत सारे लोग इस वक्त क्या सरैयाँ करते हैं और अपने एयर कंडीशन रूम्स में बैठ के कहते हैं कि लोगों के हमने बहुत सारे काम किए हैं और आवाम जो है हमें वोट देगी। लेकिन ग्राउंड सिचुएशन बहुत हल्की है। मैं उन्हें ये चीज़ क्लियर कर दूं कि यहाँ पे तो लोग बेसिक एमिनिटीज़ के लिए तरस रहे हैं। मैं यहीं के लोगों से बात करूंगा, आया बात है, सामने है, क्लियर है, क्योंकि ये गांव के इतने मासूम और गरीब लोग हैं। यहाँ तक भी इन्होंने आज कहा कि हमने कई बार ऐसे वोट भी दिए लोगों को, लेकिन हैरानगी की बात यह है कि किसी ने माना भी नहीं और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं। लेकिन उन चीज़ों में हम नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन बेसिक एमिनिटीज़ जहाँ पे सड़क और दीगर जो चीज़ें हैं वो भी इन लोगों के पास नहीं है। मैं इनसे ही जानूंगा। जी, आपका नाम? मेरा नाम चौधरी जफर इकबाल। जफर, आप हमें ये बताइए कि क्या मतलब जो आजकल ज़माना बदल रहा है, चीज़ें बदल रही हैं, आपके पास क्या कौन कौन सी जो फैसिलिटीज़ हैं अभी तक नहीं है? फैसिलिटी जिस तरह की यहाँ से गवर्नमेंट और ये सरकार दावा कर रही है, यहाँ स्टेडियम बनने का फर्क रह गया और सब कुछ बन गया। आप हालत देख के आए रोड की, एक 3 किलोमीटर रोड के लिए हम तरस रहे, पानी की बूंद के लिए तरस रहे। आप बेहतर जानते हैं हमसे, लोग ये सब जानते हैं, कोई एक पाइप रिपेयर करने के लिए भी किसी के घर पानी है, पानी की गुट कुल्ला करने के लिए नहीं, चुल्लू तक पानी नहीं दे रहे। सबसे ज्यादा नेमत पानी है और पानी फ्री में, तो पानी नहीं हमको मिला तो और क्या मिले। रोड की हालत देखो। इसीलिए आपको भी मुबारक, आपको फक्र की बात होनी चाहिए, लीडर्स हमारे हैं जो उनकी फक्र की बात होनी चाहिए। एकता हमने देख के नफा नुकसान, तो हमने एकता ये लबर सावनी और अपर सावनी है जो एक तरफा वोट करेंगे और शानवाज चुना है इसलिए कि हमारी मजबूरियां हल करें। बिल्कुल आप मजबूरी लीडर आपके पास पहले भी आपके पास कमी नहीं रही, लाल बत्तियां यहाँ पे बहुत बार हम भी देखते रहे, लीडर्स आते रहे, लेकिन क्या सावनी के लोगों को भी कुछ मिला या मतलब बातें होती सावनी के लोगों को मैं सब एक ही बात आ जाती है ना, आप बात सवाल पूछो मैं पूरा हाजिर जवाब दूंगा कि एक 20 जवान इधर ऐसे हैं जिनके आगे बच्चों की शादियां और एंगेजमेंट हो गई है, उनको बीपीएल का राशन नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, तो और उसके बाद क्या और क्या दे सकते हैं। एक बीपीएल का मजदूरों को राशन कार्ड नहीं है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, तो देखो माल सरकार में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कोई रोल नहीं होता। ये मकान लोगों ने जो बनाए इनको लाख लाख रुपया चट्टी लिया इन्होंने, जंगलात वालों रोक दिया। क्यों? बेचारे लोग आगे निकले, लोगों को पता नहीं है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या है, लैंड माफिया क्या होती है। जाहिर सी बात है, यानी कि ये चीजें पॉलिटिकल लेवल पे सेटअप होनी चाहिए थी ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। आपका नाम? मेरा नाम मुदस्सिर है सर। आसिफ, आप क्या कहते हो, क्या मतलब आज देखते हो जैसे यूथ काफी बदल चुकी है, काफी सारी चीजें आ गई हैं दुनिया में, अब वो मतलब जात पात की, गुज्जर सैयद पहाड़ी की वो वाली बातें अब खत्म हो गई हैं क्योंकि यूथ बदल रहा है। अब पैसे की पॉलिटिक्स भी नहीं रही है कि आप पैसे दो किसी से वोट ले लो। आप लोग क्या कहते हैं, मतलब अभी तक आप लोगों को किन किन चीजों की जो फैसिलिटीज हैं अभी तक नहीं है? सर हमें आप नीचे से आए, देख के आए, हमें क्या क्या फैसिलिटी मिली है, रास्ते हमारे की क्या हालत है। हम तो इसमें सर कोई काम नहीं हुआ है सावनी गांव में, कोई मतलब पानी नहीं है, सड़क नहीं है, रास्ता नहीं है, कोई कुछ नहीं है इसमें, आज तक कुछ नहीं दिया किसी ने।
अच्छा, तो नाज़रीन, ये चीज़ें आपने खुद देखी हैं और ये यहाँ के सारे जो लोग हैं वो अपनी अपनी ये चीज़ें, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स बता रही हैं। शाहनवाज भाई जो यहाँ पे एमएलए का इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो यहाँ पे पहुँचे हैं और एक बिल्कुल बेबाक तरीके से इनसे भी हम बात करेंगे और इनसे ये चीज़ जानेंगे कि शाहनवाज भाई, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी जाके दिल्ली बैठ जाओगे या जम्मू बैठ जाओगे, तो ये जो लोग मासूम इस वक्त परेशान हैं, इनके लिए आप क्या करोगे और कैसे करोगे? क्योंकि इन लोगों ने 70 साल से वो पॉलिटिक्स देखी है कि ग्राउंड सिचुएशन ही डिफरेंट है। देखिए, पहली बात तो ये कि आपको हैरानगी होगी ये सुन के, और मुझे भी हैरानगी हुई। मैंने अभी 2 मिनट पहले रिपीट करके पूछा लोगों से कि वाकई ही कोई आज तक जो इक़्तिदार में रहा आदमी वो यहाँ 78 साल से नहीं आया, तो कहा जी कोई नहीं रहा। तो सावनी में 78 साल से कोई भी इक़्तिदार वाला आदमी आज तक यहाँ नहीं पहुंचा। जब वो पहुंचे ही नहीं तो उन्होंने यहाँ के दुख दर्द कैसे समझेंगे? जब आप एसी कमरों में बैठोगे, आप गाड़ियों में चलोगे, आप इनकी तकलीफ कैसे समझोगे? आज मैं आया हूँ तो मुझे एहसास हुआ है। एक मई रास्ते में मिली जिसने मुझे बताया, ये दिन के 1 बजे की बात है। उसने कहा कि सुबह 8 बजे मैं सड़क से बीमार थी, सुबह 8 बजे मैं सड़क से जो है मैंने चलना शुरू किया था, 1 बजे मैं अब घर पहुंचने वाली हूँ। रो रो के उसने कहानी सुनाई। जहाँ तक आपने मेरा सवाल पूछा मुझे कि आप भी कहीं फिर भूल जाओगे और उनको पूछोगे, मैं उसका वो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये नौजवान बेदार हो गए, वो मुझे करने नहीं देंगे, आप उसकी फिक्र नहीं करें, क्योंकि अब ये नौजवान बेदार हो गए हैं, अब अपने हक की लड़ाई के लिए खड़े हो गए हैं। अब अगर मैं भी इनके पास नहीं आऊंगा तो ये सवाल पूछेंगे और ये मुझे भी माफ नहीं करेंगे। मतलब ये बड़ी अफसोसनाक बात थी कि यहाँ के लोग एक चीज़ कह रहे हैं कि आधी हमारी पंचायत जो है या आधे लोग जो हैं वो माड़ा के साथ हैं, आधे चमरेड़ के साथ हैं, आधे नीचे बफलियाज के साथ हैं। तो इस चीज़ को भी आपके लिए करना एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। यार सब ये बहुत ज्यादतियां हुई हैं लोगों के साथ, ये एक मिसाल नहीं, बहुत सारी मिसालें हैं। ये बेचारे सावनी के बहुत गरीब मस्कीन लोग हैं और आपने आके खुद उनके हालात भी देख लिए, मगर इनको तोड़ने के लिए इनके आधा एक ही गांव, मतलब एक ही 2 महल्ले हैं, आधा उठा के उस तरफ एक पंचायत में लगा दिया, आधा उठा के इस पंचायत में लगा दिया। तो इन बेचार ना ये एक पंचायत के खाते में ना दूसरी के खाते में। इसी तरह हिल काका की हालत देख लीजिए आप, कहाँ मुड़ा से कुलाली से 4 घंटे आगे रास्ता है, और आप सोचिए कहाँ बफलियाज ब्लॉक में वहां जाके, और मरहोट की पंचायत के साथ उनको लगाया हुआ है। इतनी नाइंसाफी है कि पिछली बार उन्होंने बेचारों ने वोट ही नहीं दिया, इलेक्शन पंचायत इलेक्शन में बाइकाट किया, और उनके दोनों 5 उनको पता ही नहीं, तो वो ऐसे ही बन गए। उन बेचारों ने वोट नहीं किया फिर भी बन गए। तो इतने उनके साथ नाइंसाफी। ये मैंने 2 एग्जांपल दी, बहुत सारी मिसालें ऐसी। आपसे ये चीज़ कहूँगा कि आपके लिए भी ये बड़ी एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है कि क्योंकि इतनी लोगों की एक्सपेक्टेशन है, इतनी एक्सपेक्टेशन है और एक जवान के तहीं, और आप ये किस तरीके से ये सारे का सारा कवर अप करोगे? क्योंकि ये भी एक बड़ी बात है। जिस तरीके से मैं माड़ा में गया या नीचे या लोग रास्ते में मिले, उन लोगों ने कहा वी वांट चेंज, तो चेंज के ऊपर आप पे भी बड़ी जिम्मेवारियां आ रही हैं। बहुत अच्छा सवाल किया आपने, ये वही आपने पूछ लिया जो हर वक्त मेरे जहन में चलता है। हर वक्त मुझे इस बात की परेशानी रहती है कि बहुत लोगों के मसाइल हैं और सिफर से शुरू करना है, क्योंकि थोड़ा काम पिछले 40-50 सालों में हुआ होता, थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हुआ होता तो हमारे लिए आगे ले जाना आसानी था, मगर सिफर से शुरू करना है। और एकदम से सारा जो 50 साल से न्यू हुआ है वो अगले 1-2 साल में हो जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन यही हालात डीडीसी के इलेक्शन में भी मेरे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, हालांकि मुझे पता है डीडीसी मेंबर बनने के 3.5 साल के बाद डीडीसी मेंबर के पास कोई अख्तियारात भी नहीं थे, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स नहीं थे आप जिससे एडमिनिस्ट्रेशन को खींच सको, आपके पास असेंबली जैसा प्लेटफॉर्म नहीं था जहां आप आवाज़ उठा सको, बड़ी लिमिटेड से पावर थे। लेकिन उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह 3.5 साल में जो काम हुए वो 40-50 सालों में नहीं हुए। मैं नहीं कहता कि सब कुछ हो गया, लेकिन अच्छी शुरुआत हो गई, एक चीज बहुत बढ़िया हाँ। काम हो गया। कम से कम 40-50% काम चीजें जो है वो मसला हल हो। बहुत सारी चीज़ें मैं कई बार इस पे ये सोशल मीडिया पे देखता रहता था कि प्लान तो बने थे, वो शाहनवाज भाई ऐसे ही वो अपने से उसका सेरा ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, वो ले रहे हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पब्लिक में आपसे ये चीज़ जानना चाहता हूँ, आप डीडीसी रहे हैं, डीडीसी में कितने प्रोजेक्ट्स आपने जो थे वो सैंक्शन करवा के लाए और जो एरिया में हो, क्योंकि डीडीसी बन के आपके पास मेरे ख्याल 70 या 71 लाख रुपया ही होता है, तो उसके अलावा आपने कितने प्रोजेक्ट्स थे जो लाए? देखिए, सुरनकोट में और हमारे इलाके में परेशानी है, यहाँ प्रोपोगंडा बहुत चलता है और झूठे प्रोपोगंडे करके लोगों को जो है वो एक्सप्लॉइट किया जाता है। बहुत सारी अभी इलेक्शन में झूठी, पिछली बार भी डीडीसी इलेक्शन में मेरे खिलाफ बहुत सारे झूठी वीडियोस, अखबारें, खबर, बहुत बयान दिए थे, वो अभी भी चल रहे हैं, सब कुछ करेंगे। मगर मैं गुजारिश करता हूँ कि आपके चैनल पे वो डिबेट करने के लिए आ जाएं, अपने डॉक्यूमेंट्स लेके,
प्रूफ लेके, सारे दस्तावेज लेके मैं दावत देता हूँ। आप अपने चैनल पे मुझे भी बुलाइए, उनको भी बुलाइए, और आमने सामने बैठ के हम बात कर लेंगे, तो पब्लिक के सामने सारा दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह स्पोर्ट्स स्टेडियम सुरनकोट में, जो 37 साल से मुंतजिर थे सुरनकोट के नौजवान कि कुछ तो खेलने की जगह मिले, 3.5 साल के अंदर अंदर मैंने स्पोर्ट्स स्टेडियम का प्रोजेक्ट कंप्लीट कराया। सुरनकोट में पार्क का प्रोजेक्ट जो है वो चल रहा है, और ये ऐसे नहीं आगे स्टेडियम और पार्क की चिट्ठी लिखी तो आ गई। उसके लिए मैंने कितनी मेहनत की है, कितने सेक्रेटरीट की खाक छानी है मैंने, बगैर खाए पिए पूरे पूरे दिन सेक्रेटरीट में घुमा हूँ। कितने, आज भी मुझे याद है कि जब पार्क बनने की बारी आई थी, जब मैंने डीपीआर यहाँ से बनवाया, और डीपीआर बनवाने के बाद जब इंजीनियर्स आए, तो मैंने इतनी मेहनत की है कि मैंने जो जब इंजीनियर्स आए, जो कंसल्टेंसी थी टूरिज्म डिपार्टमेंट की, वो जब आए तो उनको, वो जब बनाने लगे मैप कि कैसे उसका डीपीआर, उनको मैंने बताया कि क्या करना है। मैंने बताया कि इस पार्क में हमें लेक रखनी है, इसमें मुझे फाउंटेन म्यूजिक चाहिए, इसमें मुझे हट चाहिए। 6.5 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाया था, और बना के इंजीनियरिंग का काम भी मैंने खुद किया है। और उसके बाद ये जब प्रोजेक्ट गया तो टूरिज्म डिपार्टमेंट में इतना बड़ा काटा मारा टूरिज्म डिपार्टमेंट। आप इस बात को कंफर्म भी कर सकते हैं। कहा सुरनकोट में इतना बड़ा पार्क, सुरनकोट में पार्क कट कर दिए, ये कैसे हो सकता। तो मैं सेक्रेटरीट में गया, बड़े सीनियर अधिकारी के पास, तो मैंने उनको कहा कि ये सुरनकोट जम्मू कश्मीर का ही हिस्सा है ना, इसी देश का हिस्सा है ना, चाइना का हिस्सा तो नहीं है कि आप सोच रहे हो कि ये, और सही ये सोच मेंटेलिटी है वहां पे कि रजौरी पूंछ को कोई चीज देनी मतलब क्या यार, क्या है ना, 3rd क्लास सिटीजन है। फिर वहां से फोन किया गया और जबरदस्ती वहां से रखवाया, और जब प्रोजेक्ट रखवाया 6 करोड़ की कास्ट काट के 1 करोड़ रुपया कर दिया। कहा जी सवाल ही नहीं पैदा, 1 करोड़ से ऊपर देंगे नहीं। सरमद हफीज साहब कमिश्नर सेक्रेटरी थे, मैं गया उनके पास, लड़ा, मैंने कहा 1 करोड़ आप अपने पास रखें, मुझे नहीं चाहिए पार्क, मैं कोई और तरीका देखूंगा। फिर लड़ झगड़ के 3.25 करोड़ रुपए पे बात हुई, और 3.25 करोड़ सैंक्शन हुआ। अभी उस 3.25 करोड़ में वो जो मेरा ड्रीम था वो अभी नहीं हुआ। मैंने और चिट्ठी लिखी है डीपीआर बना के आगे, कि उसको कहा कि और मैं जब तक सारी ये चीजें फैसिलिटीज वहाँ पार्क में ना कर दे, और वो जो मेरा सोच है वो पैसा सैंक्शन होगा तो वो जम्मू प्रोविंस का, बल्कि इनके का एक सबसे बेस्ट पार्क होगा, क्योंकि वो लोकेशन इतनी अच्छी है। 10 कनाल की लैंड ट्रांसफर की थी सिर्फ, मैंने उसको नहीं माना। 40 कनाल की लैंड ट्रांसफर मैंने कहा मिनिमम होनी चाहिए, और वो डिपकम से पर्सनली जो है वो करवाया। तो ये इसके लिए इतनी दौड़ और फिक्र करनी पड़ती है। आप कमरे में सोए हैं, आपने एक चिट्ठी लिख दी और फिर प्रोजेक्ट सैंक्शन हो गया, ऐसे प्रोजेक्ट सैंक्शन नहीं होते। तो इसके अलावा मैंने 19 पंचायतों में 20 के आसपास जो है वो मेरे वार्ड में प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए। बता दीजिए कहीं और इतने प्रोजेक्ट्स हुए? मतलब 19 पंचायतों में आपने 20 नाबार्ड के प्रोजेक्ट खाली सैंक्शन कराए, तो मेरे ख्याल में उन लोगों के लिए ये बड़ी बात होगी कि जो सोशल मीडिया पे ये चीज़ डालते हैं कि भाई ये ऐसे है, ये वैसे है, तो ये रिकॉर्ड में, ऑलरेडी रिकॉर्ड में होगा, और जाहिर सी बात है आप इस तरीके से अब आजकल क्या प्रोपेगेंडा शुरू किया उन्होंने, जब 20 प्रोजेक्ट हुए, अब 20 प्रोजेक्ट्स के अलावा भी, क्योंकि आप मुझे बताइए 19 पंचायतें थी मेरे पास, हाड़ी गांव है, 4 पंचायतें, सिर्फ एक सड़क थी, एक कोने को टच करती थी। ढोडी पंचायत में एक भी सड़क नहीं थी, पक्की सड़क की बात कर रहा हूँ मैं, एक भी सड़क नहीं थी। मरहोट में 5 प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह आज चल रहे हैं। कोठा सनई हर जगह प्रोजेक्ट चल रहे हैं। लठूंग से 11 करोड़ का पुल जो है ब्रिज दिया है। CRF का रोड का जो मैंने PMGSY में अपग्रेडेशन में लिया, उसमें पूरा लेफ्ट आउट एरिया हमारा रोड वाला किया, जिसमें बहुत बड़ा पुल भी है, 10-12 करोड़ का पुल भी है। ये सारी चीजें करवाई। अब क्या वीडियोस प्रोपेगेंडा की, जहां देखते हैं कोई ट्रैक्टर रोड वगैरह कहीं कुछ है, वहां 4 लोगों को लगा के खोद के आज एक वीडियो चलाई है, और उसमें एक आदमी बोल रहा है देखो जी ये रोड का जो है सामने कि इसका कुछ नहीं किया है। अब ऐसी वीडियोस बीच बीच में निकाल के कर रहे हैं, तो ये प्रोपेगेंडा चलाएंगे। मगर मैं आपको भी दावत देता हूँ, आप मेरे साथ आइए, और जो कोई भी चाहता है वो आइए। आप मेरे जो हरीफ हैं, दोस्त हैं, जो ये प्रोपेगेंडा चलाते हैं, मेरी आज दावत है पब्लिक के लिए। आज ये यहाँ 100 आदमी सुन रहा है, आप माशाल्लाह जाने माने सहाफ़ी हैं, आप सुन रहे हैं। आप एक काम करिए, आप उनको भी बुलाइए सामने, आप चलिए, हम एक दिन का पूरा टूर करेंगे इलाके में, और फिर दस्तावेज भी हाथ में लेंगे। आप पूरा दिन सच्ची रिपोर्टिंग करिए, मैं उन प्रोजेक्ट्स पे ले चलूँगा, आपको उन प्रोजेक्ट्स का काम दिखाऊँगा, और साथ में दस्तावेज भी दिखाऊँगा, और फिर भी वो भी दिखाएं तो पब्लिक
जान जाएगी सच क्या है। जी, आप ये बताइए कि कहीं ना कहीं इन चीज़ों को एक बड़े लेवल पे जो था प्रोजेक्ट करने की ज़रूरत थी। एक भी यहाँ पे टूरिज्म का इतना हाई लेवल का कोई प्रोजेक्ट नहीं है, यहाँ पे कोई गंडोला नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो मतलब आप किस तरीके से सोच के ये चीज़ें चल रही हैं? देखिए कितनी खूबसूरत वादी है जहाँ पे आज दिन से हम टूर कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ऐसी जगह पे कोई होटल्स हो या कोई चीज़ हो या कोई टूरिज्म डेवलप किया जाए गवर्नमेंट लेवल पे, तो कितनी चीज़ हो। विजन कहाँ से होता, वो स्टेट्समैन वाला विजन कहाँ से होता, वो स्टेट्समैन वाला विजन होता, ये सोच होती कि फ्यूचर जनरेशन्स के बारे की सोच होती, तो ये चीज़ें होती। जब सोच आपको ये है कि अगला इलेक्शन कैसे लड़ना है, और उसके लिए हमारे खिता पीर पंजाल में आसान तरीका था, एक नारा लगा दो गुज्जर पहाड़ी का, तो आप इलेक्शन आराम से जीत जाओगे। और इलेक्शन में आप बगैर कुछ किए हुए आप बगैर कुछ किए हुए यहाँ से आप यहाँ सीधा सीधा आपके साथ आप एक नारा लगाओ तो कम्युनिटी के 20,000 30,000 वोट आपके साथ खड़े। तो करने की क्या जरूरत थी जब किसी ने किया नहीं, तो ये चीजें क्यों होती। और मुझे बताइए असेंबली में इश्यू कहाँ रेज हुए हैं हमारे, बताइए। मैंने तो ज्यादा तहकीक नहीं की है, असेंबली की आर्काइव्स मैंने ढूंढी नहीं है कि पिछले 50 साल में असेंबली में सुरन कोट के या खिता पीर पंजाल के कितने इश्यूज जो हैं वो रेज हुए हैं हमदर्दी से, जोर से। मुझे तो नहीं पता, शायद आपने देखे हों, आपने इस पे तहकीक की हो, लेकिन जब असेंबली में आपके इश्यू रेज नहीं होंगे, आप सरकार से लड़ाई नहीं लड़ोगे। शर्मास भाई, कहाँ से एक मसले हल? हाँ इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं, ठीक 20 साल पहले मैं माड़ा में गया था। आज से 15 से 20 साल पहले मेरे ख्याल में, मुझे जहां तक याद है, गलत ना हो, लेकिन 15 साल से तो ज्यादा ही हो गया है। अभी तक माड़ा में सड़क नहीं गई है, और अभी तक जिस माड़ा के लिए कहा जाता था यहाँ पे कुछ हम टूरिज्म डेवलपमेंट के कुछ प्रोजेक्ट्स लगाएंगे, कुछ चीजें होंगी, वो तो कुछ भी नहीं दिखा मुझे। लेकिन आप के ऊपर एक या जो भी एमएलए के लोग जो फॉर्म भर रहे हैं, जो चीजें कर रहे हैं, तो ये इतना आसान नहीं होगा इस बार का, क्योंकि लोग बहुत दुखी हुए हैं, लोग तो परेशान हैं, लोग तो रो रहे हैं। देखिए, लोग परेशान हैं, लोग रो रहे हैं। और माड़ा की बात की आपने, आपको पता है, आपने हालत देखी आज, उससे बैकवर्ड एरिया कौन सा होगा। और जब बैकवर्ड लिस्ट में डालना था, ओबीसी में नहीं डाला गया, उसको नजरअंदाज किया गया। फिर बाद में वो हाई कोर्ट में गए, कोर्ट से जाके जो है उनको कुछ रिलीफ मिला। लेकिन ये इलेक्शन जो है, ये इलेक्शन इसीलिए मैं कहने जा रहा हूँ आपको कि ये इलेक्शन मेरा इलेक्शन नहीं है, ना ये किसी और का इलेक्शन है। ये इलेक्शन लोग लड़ रहे हैं। मैं आपको सच्चाई से बता रहा हूँ, मैं तो पहुंच ही नहीं पा रहा हूँ कहीं। इतना कम टाइम दिया है कि मैं तो कहीं जा ही नहीं पा रहा हूँ। मैं बड़ी मुश्किल से आज सावनी पहुंचा हूँ, क्योंकि इन लोगों का बड़ी दुख थे, दर्द थे। इन्होंने कहा कि नहीं, आपको आना ही पड़ेगा, ऊपर आना पड़ेगा हमारा हालचाल पूछने, तो मैं आ गया। लेकिन मुमकिन नहीं है कि मैं हर इलाके में जाऊँ। लेकिन आप यकीन मानिए, ये इलेक्शन लोग ही लड़ रहे हैं। हर आदमी शाहनवाज बना है इस वक्त, और लोग रात को 1 बजे तक दूर दराज इलाकों पे लोग बुला रहे, मैं नहीं पहुंच पा रहा हूँ। लोग अपने आप जो है 100 150 लोग अपनी गाड़ियां करके, करीब अपना खर्चा करके, लोग जो है रात को 12 बजे मेरे पास आ रहे हैं, क्योंकि दिन को मैं घर नहीं होता। तो ये इलेक्शन लोग लड़ रहे हैं, और इसी दुख दर्द के इन जातियों के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन हालांकि मेरे लिए भी बड़ा परेशानी वाली बात है ये कि लोगों की इतनी उम्मीदें हैं, मुझे उस पर खरा उतरना है। और इतने लोग अनाइड क्यों नजर आए, ये मतलब इतने लोगों के अंदर ये जो इतनी परेशानी है पिछले 10 साल में, ये क्या, ये उस 10 साल के इलेक्शन ना होने की वजह से है, या कि लीडर्स का बिल्कुल काम ना करने की वजह से? नहीं, देखिए, दोनों चीजें हैं। पिछले 10 साल में बीजेपी ने जो हालात की, जो अफसरशाही हुई, पहले ये होता था कम से कम कोई बात तो सुनने के लिए होता था, कम से कम काम हो ना हो, बात तो सुनने वाला होता था। आज पिछले 10 साल से तो अफसरशाही जो है, ब्यूरोक्रेसी ने लोगों के दरवाजे ही बंद कर दिए, जिस तरह के हालात 10 साल में हुए। लेकिन यहाँ के जो लोग दुखी हैं, वो पिछले 50 साल की ज्यादतियों के साथ हैं। अगर आपने बीपीएल की बात की, आज भी एक जगह में गया, एक गांव में गरीब मस्कीन आदमी जो बोल नहीं सकता मुंह से, बेचारा हैंडीकैप था, मुंह से जबान नहीं, और उसकी वाइफ वो भी बेचारी बोल नहीं सकती, ना उसके पास आधार कार्ड, ना उसका जो है वो उसका राशन कार्ड नहीं बेचारे का, उसके पास घर नहीं, कुछ नहीं, किसी के काम करता है। किसी ने नहीं सोचा कि ये इस गरीब मस्कीन आदमी जिस बेचारा जबान से भी नहीं बोल सकता, इसको राशन कार्ड नहीं दोगे, इसको तो दुनिया की कोई सहूलियत नहीं मिल सकती है, तो कुछ नहीं कर सकता है। आज की डेट में राशन कार्ड आपके पास नहीं है, कागज, आप कुछ भी नहीं कर सकते। मिसाल दे रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने ये टाइम दिया, और आज आपकी कैंपेन थी, हमने खुद भी उसका राउंड किया, काफ़ी सारी चीज़ें देखी हमने। और एक चीज़ मैं यहाँ से आया कर दूँ उन लोगों को कि भाई, जिस तरीके से हम आज तक सिर्फ गुज्जर और पहाड़ी को डिवाइड करते रहे, और डिवाइड एंड रूल अंग्रेज़ों की पॉलिसी करके हम वोट लेते रहे, यही उसका हाल है। ये हाल किसी ने नहीं किया है, ये उस गुज्जर और पहाड़ी, और जिस तरीके से ये जो हम पॉलिसी
पॉलिसियाँ चलते रही है, उसने हमारा हाल किया है। क्योंकि हम सिर्फ वक्ती तौर पे अपना फ़ायदा देखते रहे और हम कभी एक कम्युनिटी को वोट देते रहे, कभी दूसरी कम्युनिटी को, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई। सभी लोग जो हैं वो मिल के, आपका कोई भी कैंडिडेट हो उसको आप एक दिल से वोट दीजिए और जो है एक सोच से वोट दीजिए, ताकि इस एरिया की डेवलपमेंट हो और इस एरिया में जो चीज़ें हैं वो चेंज हो सकें। शाहनवाज भाई, आखिर में आपसे इजाज़त चाहूँगा इस उम्मीद के साथ कि हम फिर मिलेंगे, और बहुत बहुत शुक्रिया कि इतनी मतलब एक लॉन्ग एक टॉक रही हमारी और काफ़ी सारी एक चीज़ें रही। आखिर में बिल्कुल ब्रीफली सा कोई आप चीज़ कहना चाहें? बस एक तो पहले तो आपका शुक्रिया और आपके चैनल पस मंज़र का, जिसने आज इस दूर दराज इलाके में लोगों की क्या मुश्किलें हैं वो जो मंजर आम पे लाई और लोगों को पता चले कि ऐसे इलाके भी हैं जहाँ के ऐसे हालात हैं। और दूसरा, मैं अपने सुरनकोट की और पूरा खिता पीर पंजाल की आवाम को ये मैसेज देना चाहता हूँ, ये गुजारिश करना चाहता हूँ, बहुत मुदबाना अपील है कि इस बार इलेक्शन में आप जो है वो अपने हक़ का इस्तेमाल ख़ासतौर पे नौजवान सोच समझ के करें, और खुदारा पहाड़ी गुज्जर के बहकावे में ना आके आप उस शख्स को वोट करें जो आपके इलाके की मुस्तकबिल के लिए, आपके इलाके की फलाह बहबूद के लिए, आपके नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए फ़िक्र कर सके, जो इस अहल होकर वो खिदमत कर सके, बस उसी को वोट दें। किसी भी बहकावे में, प्रोपोगंडे में, हरबे जिस तरह के इस्तेमाल होते हैं इलेक्शनों में, उनमें ना आके इंसाफ का तकाजा पूरा करें। बहुत शुक्रिया। तो ये थे शाहनवाज भाई जिन्होंने हमसे बात की। हम किसी और लीडर से भी बात करेंगे, उनके साथ भी अगर कैंपेन में हमें जाने का मौका मिला तो हम वो चीज़ें भी आप तक दिखाएंगे कि किस तरीके का लोगों का रिस्पांस है, लोगों की क्या चीज़ है। लेकिन ये जो आप मेरे इर्द गिर्द ये जो एरिया आप देख रहे हैं, देखिए कितना खूबसूरत सा एरिया है, और यहाँ पे अगर डेवलपमेंट की जाती, इस एरिया को अगर दिखाया जाता, लाइमलाइट में ये चीज़ें होती तो कितना खूबसूरत होता है यहाँ पे। और ज़रूरत इस चीज़ की है कि इन चीज़ों को बेहतर किया जाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिस तरीके की कोशिशें करती है, फंड्स मुहैया करती है, लेकिन उन चीज़ों को प्रॉपर वे में यूटिलाइज और यूज़ करना भी ज़रूरी है। प्रोजेक्ट्स बनवा के दिल्ली तक पहुंचाने भी तो ज़रूरी है कि हम उन चीज़ों की जो है डेवलपमेंट हो सके, लोगों को उसका फ़ायदा मिल सके। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस इलेक्शन में सामने आ रही हैं और आती भी रहेंगी। हम किसी और लीडर से भी अगर मिलेंगे तो उनसे भी ये जानेंगे उनके हालात और उनका सिस्टम के उन्होंने क्या किया। इसी के साथ आज आपसे इजाज़त चाहेंगे, इस उम्मीद के साथ कि आप पस मंज़र न्यूज़ को इसी तरीके से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे।